कि अपने YouTube चैनल DMLT क्लासेस में यहाँ आपको क्लासेस मिलते हैं, लैब रिलेटेड क्लासेस जो कि आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। नॉरसेट एग्ज़ाम्स में BSc MLT के रेगुलर क्लासेस, DMLT के रेगुलर क्लासेस प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ फॉर जॉब्स एंड फॉर BSc क्रैकिंग पेपर, और फिर फर्दर आप MSc करना चाहते हैं तो उसमें भी काम आता है। तो फिलहाल हम पैरा पढ़ रहे हैं, हुकुम्स आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए माता रानी का नाम लेके चालू करते हैं। जय माता दी। तो हुक्वॉर्म्स में बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। की फीचर्स में हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल एंड नेक्टर अमेरिकैनस आर द टू प्राइमरी इंटेस्टाइनल हुक्वॉर्म स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड। यानी कि वर्ल्ड वाइड एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल और नेक्टर अमेरिकैनस यही दो प्राइमरी इंटेस्टाइनल हुक्वॉर्म स्पीशीज़ होते हैं। फ्यू हुक्वॉर्म्स इन्फेक्टिंग ह्यूमन्स कैन पेनिट्रेट द ह्यूमन स्किन कॉजिंग क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। कुछ हुकवॉर्म्स जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो ह्यूमंस को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं और कॉज करते हैं क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। एक बात याद रखना, MCQ में और वाइवा में क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस या फिर लार्वा माइग्रेंस, इन दोनों के नाम से क्वेश्चंस बहुत आते हैं जॉब में भी, और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट का कोई भी हो, हुकवॉर्म से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। सो इसको बहुत ही ध्यान से दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। बाकी ये कौन से पैरासाइट होते हैं या हुक्वॉर्म होते हैं जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनके नाम ये सारे रहे, ब्रेजिलेंसिस, कैनियन और ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हुक्वॉर्म स्पीशीज़ हैव अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली इन मॉइस्ट वार्म क्लाइमेट वेयर लार्वे कैन सर्वाइव इन इन्वायरमेंट। यानी कि हुक्वॉर्म पूरे जो स्पीशीज़ है पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है, और ये वर्ल्ड में उन एरिया में जहाँ होते हैं जो कि थोड़ा गीला मिट्टी होता है जहाँ पे, यानी कि जहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा नमी वाला होता है, वार्म क्लाइमेट, थोड़ा गर्म सा क्लाइमेट, वहाँ पे ये लार्वा को सर्वाइव होने में इन्वायरमेंट बहुत सूटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। नेक्टर अमेरिकैनस एंड एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल फाउंड इन अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द अमेरिकाज। यानी कि नेक्टर अमेरिकैनस और एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेरिका दोनों, नॉर्थ और साउथ अफ्रीका, सॉरी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ही आगे क्या कहा गया है कि ओनली एन नेक्टर अमेरिकैनस इज़ फाउंड इन साउथ इंडिया। यानी कि केवल नेक्टर अमेरिकैनस ही साउथ इंडिया में पाया जाता है, जो हमारा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसमें केवल नेक्टर अमेरिकैनस ही पाया जाता है। एंड प्रीडोमिनेट्स इन द अमेरिकाज, और अमेरिका में ये प्रीडोमिनेट करता है। वाइल ओनली एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल इज़ फाउंड इन मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड नदर्न इंडिया। और जो आपका एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल है वो मिडिल ईस्ट, यानी कि जितने ये अरब उरब कंट्रीज़ हैं उनमें पाया जाता है। नॉर्थ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका का ऊपर जो पार्ट हो गया, इजिप्ट, ये सब उनमें पाया जाता है। और ये नॉर्थ इंडिया, जो हमारा नॉर्थ इंडिया तो आप सब जानते होंगे, उसमें पाया जाता है। तो एक बार इस पॉइंट को फिर से हम रीड करते हैं या समझते हैं। फोर्थ पॉइंट को, नेक्टर अमेरिकैनस और एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे हम और क्या पढ़ेंगे। जो नेक्टर अमेरिकैनस है वो साउथ इंडिया में पाया जाता है। नेक्टर अमेरिकैनस साउथ इंडिया में पाया जाता है और अमेरिका में प्रीडोमिनेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब हम एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल की बात करते हैं तो ये मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। मैंने बताया आपको, सब सहारन सॉरी अपना अरब कंट्रीज़, नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है, इजिप्ट एंड ऑल, और नॉर्थ इंडिया हो गया हमारा सारा, उसमें पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। एडल्ट वॉर्म ऑफ नेक्टर अमेरिकैनस माउथ पार्ट्स विथ कटिंग प्लेट्स, ठीक है। जो आपका नेक्टर अमेरिकैनस का एडल्ट जो वॉर्म होगा उसमें कटिंग प्लेट्स होंगे। ये देखिए, ये दोनों हैं यहाँ पे, ये प्लेट्स देख रहे हैं, इसी से वो अपना कहीं ना कहीं आपका जो इंटेस्टाइन है उसको कट करते हैं और ब्लड मील सक करते हैं। और वही एडल्ट वॉर्म ऑफ एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल हैव कटिंग टीथ्स। ये देखिए, ये है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल जिन पे कटिंग टीथ है, ये टीथ से बाइट करके उस जगह फिक्स हो जाते हैं और ब्लड सक करते रहते हैं। तो ये दोनों में मोटा फ़र्क इसी का है कि एक के पास कटिंग जो होता है टीथ है और एक के पास कटिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। ये डायग्राम्स में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि सबसे पहला जेजुनम, फिर ड्यूडेनम एंड लास्ट में इलियम। इस सीरीज से ये आगे बढ़ते हैं।
इन्फेक्टिव फॉर्म इज़ फाइलेरी फॉर्म लार्वा। ह्यूमंस में इन्फेक्टिव फॉर्म होता है हुकवर्म का फाइलेरी फॉर्म लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। हैबिटेट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फेक्टिव फॉर्म भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात याद रखना, इस लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट रखना, बिकॉज ये लेक्चर हर बार आता है, आता था और आता रहेगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, और ह्यूमंस को आज भी और कल भी और आने वाले हर टाइम में इन्फेक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान देना इस लेक्चर पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है पेनिट्रेशन ऑफ स्किन। ऑब्वियसली स्किन को पेनिट्रेट करेगा और ह्यूमंस को इन्फेक्ट करेगा। प्लाज्मा इज़ द मेन सोर्स ऑफ नरिशमेंट फॉर द हुकवर्म, ठीक है। ऑब्वियसली ये प्लाज्मा को खाते हैं या कह लो सक करते हैं, और प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसको ये एज अ नरिशमेंट पॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। आरबीसी पास आउट फ्रॉम द वर्म इनटू द ल्यूमन ऑफ होस्ट इंटेस्टाइन, यानी कि जो आरबीसी होता है, जैसे ये ब्लड को सक करते हैं तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसको छान लेते हैं या कह लो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और आरबीसी जो होता है उसको एज सच अपने ल्यूमन से पास आउट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एवरेज ब्लड लॉस बाय हुकवर्म इज़ 0.3 ml पर डे टू 0.2 ml पर डे, ठीक है, नेक्टर अमेरिकैनस एंड एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल रिस्पेक्टिवली। यानी कि पर डे एवरेज ब्लड लॉस नेक्टर अमेरिकैनस कॉज करता है 0.3 ml पर डे, और एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल ब्लड लॉस पर डे करता है 0.2 ml पर डे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आइए लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एग्स आर पास्ड इनटू द स्टूल। ओके, एग्स जो होते हैं स्टूल में पास हो चुके हैं, एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी कि मॉइस्ट, वार्मथ और शेडी, ठीक है, नरम और हल्का गर्म मौसम में, लार्वे हैच इन 1 to 2 days एंड बिकम फ्री लिविंग इन कंटामिनेटेड सॉइल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि एग्स जो होता है वो स्टूल में पास किया जाता है इन्फेक्टेड ह्यूमंस के द्वारा, और फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वो अंडे हैच आउट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और लार्वे दे देते हैं 1 से 2 दिन में, और इसके बाद ये लार्वे कंटामिनेटेड सॉइल में फ्रीली रहने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, रिलीज्ड रेबिडिटी फॉर्म लार्वे ग्रो इन द फीसेस एंड और द सॉइल, एंड आफ्टर 5 to 10 days दे बिकम फाइलेरी फॉर्म लार्वे दैट आर इन्फेक्टेड। यानी कि ये जो लार्वे जो अब सॉइल में पड़े हुए थे, जो हैच आउट हो गए 102 दिन में, अब वो पड़े पड़े लार्वे से रेबिडिटी फॉर्म लार्वे में कन्वर्ट हो जाते हैं, या कह लो कहलाए जाते हैं, रेबिडिटी फॉर्म लार्वे कहलाए जाते हैं, जो कि आपके फीसेस में या फिर उस सॉइल में पड़े हैं, और वो 5 से 10 दिन बाद में फाइलेरी फॉर्म लार्वे में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड नाउ फाइलेरी फॉर्म लार्वे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं ह्यूमंस को। हमने इससे पहले भी पढ़ा था ना, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ इज़ फाइलेरी फॉर्म लार्वा। तो एग्जैक्टली तो इसमें क्या हुआ, एग्स हैच हुए, एग से 1 से 2 दिन में फ्री लिविंग लार्वे बाहर हैच आउट हुए अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब वो लार्वे रेबिडिटी फॉर्म लार्वे हो चुके हैं, ठीक है, और फिर फर्दर 5 से 10 दिन बाद में ये रेबिडिटी फॉर्म लार्वे फाइलेरी फॉर्म लार्वे में कन्वर्ट हो चुके हैं, और अब ये फाइलेरी फॉर्म लार्वे तैयार है ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दीज इन्फेक्टिव लार्वे कैन सर्वाइव 3 to 4 weeks इन फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी कि यही जो फाइलेरी फॉर्म लार्वे हैं वो 3 से 4 हफ्ते तक फेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं बाहर, ठीक है। 3 से 4 हफ्ते का मतलब अराउंड 1 महीना, ठीक है। तो यानी आप समझ गए होंगे इस पॉइंट का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, ऑन कॉन्टैक्ट विथ ह्यूमन होस्ट टिपिकली बेयर फीट द लार्वे पेनिट्रेट द स्किन एंड आर कैरिड थ्रू द ब्लड वेसल टू द हार्ट एंड देन टू द लंग्स। यानी कि जैसे कि ये फाइलेरी फॉर्म लार्वे किसी ह्यूमन होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, और टिपिकली मेनली नंगे पांव जो चल रहे होते हैं कंटामिनेटेड सॉइल में, वो लार्वे उनके पाँव में पेनिट्रेट करके स्किन के अंदर घुस जाते हैं, और फिर ब्लड वेसल्स यानी कि नसों से होते हुए वो हार्ट और लंग्स में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दे पेनिट्रेट इनटू द पल्मोनरी एल्वेलाई, असेंड द ब्रोंकियल ट्री टू द फेनिक्स एंड देन आर सैलोड। यानी कि वो पेनिट्रेट करते हैं फिर पल्मोनरी एल्वेलाई को पेनिट्रेट करते हैं, फिर ब्रोंकियल ट्री में चले जाते हैं, फिर फेनिक्स में जाके अगेन हम उसे सॉलो कर लेते हैं। सॉलो करने के बाद क्या होता है आगे इस पॉइंट में पता चलेगा। द लार्वे रीच द जेजुनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर दे रिसाइड एंड मैच्योर इनटू एडल्ट्स। यानी कि क्या होता है, जो लार्वे होता है
जैसे हमने जैसे जो आपका होस्ट है फेनिक्स से उसको स्वेलो किया, स्वेलो करने निगलने के बाद वो लार्वे जेजुनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में चला जाता है, वहाँ पे वो रहने लगते हैं और मैच्योर एडल्ट में एडल्ट्स में मैच्योर होना शुरू कर देते हैं, या कह लो एडल्ट्स में मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एडल्ट वर्म्स लिव इन द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, टिपिकली द डिस्टल जेजुनम, वेयर दे अटैच टू द इंटेस्टाइनल वॉल विथ रिजल्ट ब्लड लॉस बाय द होस्ट। यानी कि क्या है, एडल्ट वर्म जो होते हैं वो इंटेस्टाइन के ल्यूमन कैसे बोलते हैं, हॉलो जो पाइप का जो हॉलो एरिया होता है उसको ल्यूमन कहते हैं। तो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के हॉलो एरिया में आपके एडल्ट वर्म रह रहे होते हैं, वहाँ मेजरली वो जेजुनम में रह रहे होते हैं, और वहाँ वो अटैच होके यानी कि बाइट करके एक तरीके से वहाँ रहते हैं, और ब्लड खाते भी रहते हैं, यानी कि swallow भी करते रहते हैं, और ब्लड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लीक भी होता रहता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अटैच पता है ना, अटैचमेंट ये देखो प्लेट से और टीथ से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट एडल्ट वर्म्स आर एलिमिनेटेड इन 1 to 2 years, बट द लॉन्गिविटी में रीच सेवरल ईयर्स। जो अधिकतर जो एडल्ट वर्म होते हैं वो 1 से 2 साल में उसको एलिमिनेट यानी कि ख़त्म कर दिया जाता है बॉडी के द्वारा, बट ये जो दौरान है कई सालों तक भी रह सकते हैं, यानी कि कई सालों तक भी ये बॉडी में रह सकते हैं। स्टार पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल लार्वे फॉलोइंग पेनिट्रेशन ऑफ द होस्ट स्किन कैन बिकम डोरमेंट, ठीक है, हाइपोबायसिस इन द इंटेस्टाइन और मसल। यानी कि इस पॉइंट में ये कहा गया है कुछ एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल के लार्वे पेनिट्रेशन के बाद, होस्ट स्किन में पेनिट्रेशन के बाद वो कई बार डोरमेंट यानी कि छुप के रह लेते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, किसमें, इंटेस्टाइन और मसल्स में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोरमेंट फेज भी यानी कि ये पैरासाइट शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट क्या कहते हैं, दीज लार्वे आर कैपेबल ऑफ रीएक्टिवेटिंग एंड स्टैब्लिशिंग पेशेंट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। यानी कि ये जो लार्वे होता है रीएक्टिवेट हो सकते हैं, जिससे पोटेंट इन्फेक्शन ये दोबारा से कॉज करते हैं, इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं, खास तौर से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ओके। नेक्स्ट स्टार पॉइंट क्या कहता है ये पढ़ते हैं, इन एडिशन इन्फेक्शन ऑफ एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल मे प्रोबेबली ऑल्सो अकर बाय द ओरल एंड द ट्रांस मेमरी रूट। इसमें ये कहा गया है कि जो स्किन ऑफ पेनिट्रेशन के अलावा एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल कभी कभी इन्फेक्शन ओरली भी कॉज करता है, और ट्रांस मेमरी यानी कि माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान करती है, उसके द्वारा भी, उस रास्ते के द्वारा भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। ओरल कैसे, बाय फीकल ओरल रूट, ठीक है, कि ऑब्वियसली फीसेस में एग्स या कह लो आपके लार्वे निकल रहे हैं, एग्स और लार्वे जो भी आप रिलीज़ कर रहे हैं, उसको अगर उस बंदे ने कोई ऐसा खाना खा लिया जो कि ऑब्वियसली फीकल कंटेमिनेटेड है, तो उससे उसको इन्फेक्शन ओरली हो सकता है। ट्रांस मेमरी आप मैंने बता ही दिया, माँ और बच्चे के स्तनपान के द्वारा हो सकता है ये चीज़। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये लाइफ साइकिल है इंटेस्टाइनल हुकवर्म का, तो इसमें आइए पढ़ते हैं। ये एक पेशेंट है जिसके फीसेस में एग्स रिलीज़ हुए हैं, और ये एग्स ओपन इन्वायरमेंट में रेबिडिटी फॉर्म लार्वा में हैच आउट हुआ। फर्दर यही जो रेबिडिटी फॉर्म लार्वा है डेवलप हो गया फाइलरी फॉर्म लार्वा में इन्वायरमेंट में, और फिर यही जो फाइलरी फॉर्म लार्वा है किसी हेल्दी ह्यूमन को जो कि बेयर फुट यानी कि नंगे पाँव जो उस मिट्टी में घूम रहा होगा उसको पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेशन के बाद उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जेजुनम में ऑब्वियसली, ठीक है, जहाँ से फिर सर्कुलेशन में होते होते हार्ट से अगेन फिर होगा, फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से अगेन एल्वेलाई होते होते फेर्निक्स में, फेर्निक्स के बाद अगेन स्वेलो किया जाएगा, जिसके बाद वो सेल्यू किया हुआ इंटेस्टाइन में आ जाएगा और अगेन इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। आप इसे चाहे तो पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखो, ये एक GIF फाइल है, मैंने इसको रफली एक एनिमेशन के थ्रू समझाया ताकि इजी समझ में आए। ये एग्स है फीसेस में, फिर रेबिडिटी फॉर्म लार्वा में चेंज हुए, फिर फाइलरी फॉर्म, फिर इंटेस्टाइन में, फिर अगेन लंग्स में, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसे आप चाहे तो स्लो करके देख लेना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। किन किन ऑर्गन को ये टारगेट कर रहा है, सीरीज़ वाइज है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। होस्ट इसके क्या है, ह्यूमंस आर द प्रिंसिपल होस्ट फॉर बोथ
एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल एंड नेक्टर अमेरिकनस। एनकाइलोस्टोमा कैनिनियम इज़ द मोस्ट कॉमन डॉग हुकवॉर्म। अगर क्वेश्चन आएगा डॉग टेपवॉर्म तो उसका आंसर होगा एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। अगर क्वेश्चन आएगा डॉग हुकवॉर्म तब आपका आंसर होगा एनकाइलोस्टोमा कैनिनियम। ये आप नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा? इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म इन्फेक्शंस आर कॉमनली एसिम्टोमेटिक, इनमें कोई सिम्टम्स नहीं होता, लेकिन अगर सिम्टम आया तो एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया यानी कि वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होगी, एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना होगा। फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑब्वियसली ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड फिर आपका पैरासाइट भी पी रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, ठीक है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है? एक तरीके का ब्लड पिक्चर होता है जो कि आप लाइक जब स्मीयर बनाते हैं तब आप ऑब्जर्व करते हैं। इसमें बेसिकली ब्लड पिक्चर में हमें क्या दिखता है, जो आपका आरबीसी होगा वो नॉर्मल साइज से छोटा हो जाएगा, और जो उसका सेंटर में जैसे आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन होता है वो भी काफ़ी जो होगा डिसकलर्ड हो जाएगा, यानी कि लाइट कलर में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी पीला टाइप का पैलर हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो। नेक्स्ट है हाइपो एल्बुमिनीमिया, यानी कि आपके ब्लड से एल्बुमिन कम हो जाएगा। ऑब्वियसली वो पैरासाइट क्या कर रहा है, हुकवॉर्म क्या कर रहा है, ब्लड इनगल्फ कर रहा है, ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें से प्रोटीन ले रहा है उसके सर्वाइवल के लिए। तो प्रोटीन व्हाट इज़ दैट? एल्बुमिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल इन हैवी इन्फेक्शन। ऑब्वियसली जब इन्फेक्शन हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो स्टूल में ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव आएगा, यानी कि स्टूल में ब्लड भी नज़र आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन फ्रॉम क्रोनिक प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हैज़ बिन रिपोर्टेड, यानी कि प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा, बता दिया क्यों मैंने, फ्रॉम क्रोनिक प्लाज्मा प्रोटीन लॉस, ठीक है। ऑब्वियसली अगर काफ़ी टाइम से इन्फेक्शन चल रहा है तो प्रोटीन का लॉस होगा लगातार, जिसके कारण प्रोटीन में मैल न्यूट्रिशन हो जाएगी। एक मैं बात बता दूं, प्रोटीन के मैल न्यूट्रिशन से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। पहली बात तो आपका गामा ग्लोबुलिन जो है यानी कि इम्यूनिटी वो भी ख़राब होने लगेगी। प्रोटीन से आपके बॉडी में काफ़ी जगह काम होता है, ठीक है, जैसे कई लेयर्स होती हैं, कई जगह पे जो होती है बॉडी ऑर्गन्स में काम करते बनाने में, वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो काफ़ी और सारे प्रॉब्लम्स जो होती हैं जो प्रोटीन रिलेटेड होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर लॉफलर्स न्यूमोनिया और यूट्रिकार्डियल डर्मल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें होता क्या है, ग्राउंड इच, यानी कि जिस एरिया पे लार्वे ने काटा है, पैर पे काटा है और पेनिट्रेट किया है उस पॉइंट पे, वहाँ पे इच होने लगे, खुजली बहुत होने लगेगी, ठीक है, जिसे हम लॉफलर्स न्यूमोनिया कहते हैं या यूट्रिकैरियल डर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। ये आप लॉफलर्स न्यूमोनिया याद रखना या फिर यूट्रिकैरियल डर्मल रिएक्शन याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, लॉफलर्स न्यूमोनिया कौन कॉज करता है, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द फाइलेरिफॉर्म लार्वे पेनिट्रेशन, मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ से जिस पॉइंट से पैरासाइट पेनिट्रेट करके घुसेगा बॉडी में वहाँ पे लॉफलर्स न्यूमोनिया कॉज करेगा, ठीक है, जिसे हम ग्राउंड इच भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इओसिनोफिलिक न्यूमोनिया ड्यूरिंग लार्वल पल्मोनरी माइग्रेशन, यानी कि क्या है, इओसिनोफिलिक न्यूमोनिया कॉज करेगा, ठीक है, जब लार्वा पल्मोनरी माइग्रेशन करेगा, यानी कि आपके लंग्स में जितनी जगह वो जाएगा, लंग्स में जाएगा, एल्वेलाई में जाएगा, ब्रोंकाई में जाएगा, फिर आपके फैनिक्स में जाएगा, उस दौरान क्या होगा, इओसिनोफिलिक न्यूमोनिया होगा पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट यूट्रिकैरियल रैश, ये बता चुका हूँ, जहाँ पे ये लॉफलर्स न्यूमोनिया की जो बात की थी, पॉइंट ऑफ पेनिट्रेशन, वहाँ पे रैशेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? वाकाना सिंड्रोम। वाकाना सिंड्रोम क्या है? जीआई डिस्टर्बेंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होगा, एंड इओसिनोफिलिया बाय ओरल इन्फेक्शन। ओरल इन्फेक्शन कैसे हुआ इसमें? जब एनगल्फ किया, स्वेलो किया अगेन पल्मोनरी इन्फेक्शन के बाद पैरासाइट को, हुकवॉर्म को जब स्वेलो बैक किया तब ओरल इन्फेक्शन हुआ, जिससे जीआई डिस्टर्बेंस होगा, और इस ओरल इन्फेक्शन के दौरान जीआई डिस्टर्बेंस जो होता है उसे हम वाकाना सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखना क्या होता है वाकाना सिंड्रोम, ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है आपसे पूछा जाए। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस से बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्स इन द स्टूल इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डायग्नोजिंग हुकवॉर्म इन्फेक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे हम एग्स का स्टूल में, जो कि एक तरीके का सबसे कॉमन मेथड है हुकवॉर्म इन्फेक्शन का। एक बात मैं बता दूं आपको,
आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्टूल में करेंगे एग्स का, जिससे आपको पता चल जाएगा इन्फेक्शन हुकवर्म का है या नहीं है। लेकिन आप इसमें ये नहीं पता कर सकते कि हुकवर्म कौन सा इन्फेक्शन हुकवर्म का कर रहा है, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल का इन्फेक्शन है या फिर नेक्टर अमेरिकैनस का इन्फेक्शन है, बिकॉज इन दोनों के एग्स बहुत आइडेंटिकल है, एकदम सेम टू सेम दिखते हैं। बस आप इतना पता कर सकते हैं कि हुकवर्म इन्फेक्शन है या नहीं है, बट आप स्पीशीज़ नहीं पता कर सकते। खैर, इसमें हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? कलेक्ट अ स्टूल स्पेसिमेन, फिक्स द स्पेसिमेन इन फॉर्मेलिन, कंसनट्रेट यूजिंग द फॉर्मेलिन इथाइल एसिटेट, सेडिमेंटेशन टेक्निक फॉलो करेंगे। फिर एग्जामिन अ वेट अमाउंट ऑफ द सेडिमेंट, नोट the eggs of ankylostoma and nectar americanus cannot be differentiated microscopically, but identification of eggs are done to confirm the cause of infection, not the type of hookworm. एग्जैक्टली जो मैं आपको इससे पहले बता चुका था स्टार्टिंग में कि जो एग्स होता है उससे आप कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हाँ ये एनकाइलोस्टोमा का एग है या नेक्टर अमेरिकैनस का एग है, ठीक है। बट आप बस इतना कंफर्म कर सकते हो कि इन्फेक्शन हुकवर्म का है या नहीं है, ठीक है। इसमें हम अगेन आगे क्या क्या कर सकते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस में? डायरेक्ट वेट माउंट एग्जामिनेशन, रिस्पेक्टिव बायोप्सीज, यानी कि अगर जेजुनम में इन्फेक्शन कर रहा है तो हम अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन का बायोप्सी ले सकते हैं, इंटेस्टाइनल बायोप्सी ले सकते हैं। पल्मोनरी इन्फेक्शन है तो अगेन हम थोड़ा बहुत फेनिक्स का या लंग्स की अगर बायोप्सी निकाल सकते हैं तो उसकी हम बायोप्सी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वान्टिटेटिव असेसमेंट ऑफ इन्फेक्शन बाई कैटोकैड्स, फ्लोटैक एंड मिनी फ्लोटैक टेक्निक। बेसिकली मैं आपको अगर एक जनरल बताऊं, ये फ्लोटैक टेक्निक होता क्या है, जो आपका सैंपल है यानी कि मान लो स्टूल सैंपल है उसमें एग्स हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए, क्वांटिटेट करने के लिए एक हाई सेंट्रीफ्यूज पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे जितना फीकल मैटर होता है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है और ऊपर जो रहता है, ऊपर जो बचता है फ्लोटिंग जो होता है उसको हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं। तो बेसिकली इससे क्वांटिटेशन हो जाता है, यानी कह लो क्वांटिटेटिव असेसमेंट हो जाता है एग्स का, ठीक है। ये मोटा मोटी यही है। फर्दर लेबॉर्ट्री सेफ्टी इसमें ज़रूरी है, जैसे कि पीपीई किट पहनना पड़ेगा हमें, ग्लव्स एंड गाउन्स शुड बी वॉन्ट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन व्हेन वर्किंग विद स्टूल स्पेसिमेन और लार्वल कल्चर। यानी कि पीपी हमें किट पहनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगेन ये जो लार्वा होता है, फाइलरी फॉर्म लार्वा, वो स्किन पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर घुसता है, तो इसलिए पीपी किट पहनना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही रेड जोन में काम होता है इसका, ठीक है। तो अगेन इसको अगर हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉइंट, इन विट्रो एक्सपोजर टू 70% इथेनॉल हैज़ बीन शोन टू किल 95.6% ऑफ 45 इन्फेक्टिव नेक्टर अमेरिकनस लार्वे विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट में बोला गया है कि अगर इन विट्रो एक्सपोजर होता है, इन विट्रो मतलब लैब के अंदर, वीवो मतलब बॉडी के अंदर और विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, ठीक है। तो यानी कि अगर आप बॉडी के बाहर 70% इथेनॉल का इन्फेक्शन यानी कि एक्सपोजर अगर आप देते हैं नेक्टर अमेरिकैनस को, तो 95.6% स्पीशीज़ जो 95.6% वो किलिंग शो करता है 45 स्पीशीज़ के साथ, ठीक है। और एंड टू किल ऑल सच लार्वे विद इन 10 मिनट्स मेकिंग इथेनॉल अ सूटेबल सरफेस डिसइंफेक्टेंट। इस पॉइंट में मोटा मोटी आप समझ गए हो क्या कहा है कि 70% इथेनॉल बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के बाहर 95.6% जो नेक्टर अमेरिकैनस के जो लार्वे होते हैं उसको किल कर देता है, ठीक है, वो भी 5 मिनट्स के अंदर अंदर। लेकिन अगर 10 मिनट्स के अंदर किल करना हो, यानी कि टाइम कैप आप डिसइंफेक्टेंट को ज़्यादा देंगे, तो ये इथेनॉल सबसे ज़्यादा सूटेबल सरफेस डिसइंफेक्टेंट है इन केस ऑफ नेक्टर अमेरिकैनस, ओके। तो अगर कोई पूछता है हुकवर्म के लिए बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कौन सा है, तो इथेनॉल, ठीक है, जो कि 10 मिनट्स में किल करेगा। लेकिन अगर वही 5 मिनट्स के अंदर करना है तो 70% इथेनॉल इज सफिशिएंट। नेक्स्ट, लुगल्स आयोडीन, ठीक है, मे बी यूज टू किल हुकवर्म लार्वे ऑन एक्सपोज्ड स्किन। अगर किसी के एक्सपोज स्किन पे लार्वे का इन्फेक्शन हुकवर्म लार्वा पड़ा हुआ है जो कि पेनिट्रेट कर सकता है या कर रहा है, उसको आप 1% लुगल्स आयोडीन, यानी कि जिसमें क्या होता है 1% पोविडिन आयोडीन होता है, जो कि 10,000 ppm का फुल फॉर्म आपको पता होगा ना, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन जो होता है
इसी के थ्रू बनता है लुगल साइडिन, वो हम अप्लाई करते हैं उस स्किन में जहाँ पे लार्वे का एक्सपोजर हुआ है, तो ये लार्वे को किल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ये देखिए, ये एक डायग्राम है बेसिकली, आप इसको ध्यान से देखना, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेना। ये प्रॉपर वॉर्म है, एडल्ट वॉर्म है, जो कि इंटेस्टाइन में अपने प्लेट से और हुक से, या कह लो प्लेट से और टीथ से इंटेस्टाइन में चिपका हुआ है और ब्लड मिल सक कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है हमारा, ये हमारा ल्यूमन हो गया इंटेस्टाइन का, और इसमें ये पैरासाइट देखो अटैच्ड है, और यहीं से ये अपना रैन बसेरा करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये देखिए, ये क्या है, एग, हुकवॉर्म एग इन अनस्टेन्ड वेट माउथ। कुछ इस तरीके का दिखता है हुकवॉर्म का एग। अब इस एग से कभी भी डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते कि ये नेक्टर अमेरिकैनस का एग है या एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल का एग है। नेक्स्ट, हुकवॉर्म एग इन अ वेट माउंट अंडर यूवी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। ये जो एग है यूवी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के नीचे है, ऐसा दिखता है कुछ। नेक्स्ट, हुकवॉर्म रेबिडिटी फॉर्म लार्वा वेट प्रिपरेशन। ये जो आप देख रहे हो ये लार्वा है हुकवॉर्म का, जो वेट प्रिपरेशन में दिखा है। नोट करने वाली बात क्या है, रेबिडिटी फॉर्म लार्वा और हुकवॉर्म इज सिमिलर टू स्ट्रैंगुलाइड्स एक्सेप्ट लॉन्ग बक्कल कैनाल एंड स्मॉल जेनाइटल पेरीमार्डियम। यानी इसमें क्या है, हुकवॉर्म का रेबिडिटी फॉर्म लार्वा और दूसरा स्ट्रैंगुलाइड्स का रेबिडिटी फॉर्म लार्वा, दोनों सिमिलर होते हैं, लेकिन रेबिडिटी फॉर्म लार्वा, हुकवॉर्म का जो रेबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है उसमें बक्कल कैनाल लंबी होती है और जेनाइटल पोर्शन कह लो वो बहुत छोटा होता है। तो इससे आपको इस पॉइंट से क्या आइडिया लगता है कि रेबिडिटी फॉर्म लार्वा हुकवॉर्म के पास भी होता है और स्ट्रैंगुलाइड्स के पास भी होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, ये जो दो पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलरी फॉर्म हुकवॉर्म लार्वा। ये देखो, ये है फाइलरी फॉर्म हुकवॉर्म लार्वा, कुछ ऐसे दिखता है और यही पेनिट्रेट करके ह्यूमन बॉडी में घुसता है। नेक्स्ट, एडल्ट वर्म ऑफ एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल एंटीरियर एंड इज डिपिक्टेड शोइंग कटिंग टीथ। ये देखो, ये पिक खींची हुई है ओरिजिनल पैरासाइट की, ये एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल का वर्म है। इसमें आपको अगर नज़र आए तो कटिंग प्लेट्स आपको थोड़े बहुत ना, टीथ, ये देखो टीथ है 2 3 4 कटिंग टीथ्स आपको ये 4 1 2 3 4 नज़र आएंगे, जिससे ये अटैच रहता है, जो पिक दिखाई थी ना मैंने वैसे ही। अडल्ट वर्म ऑफ नेक्टर अमेरिकैनस एंटीरियर एंड शोइंग माउथ पार्ट्स विथ कटिंग प्लेट्स। ये देखो, इसमें आपको नज़र आएगा कटिंग प्लेट्स जैसे कुछ चीज़ें, ये देखो, ये कटिंग प्लेट्स, ये कटिंग प्लेट्स, ये है पूरा एक कटिंग प्लेट और ये एक कटिंग प्लेट। ये ओरिजिनल पैरासाइट की फ़ोटो है। नेक्स्ट, longitudinal section of an adult hookworm in a bowel biopsy stained with HND. Note the oral cavity and strong muscle esophagus. ये देखो longitudinal section है, ऐसे लंबे धारी में काटा हुआ है, ठीक है, एडल्ट वर्म का, जिसको स्टेन किया गया HND स्टेनिंग से। ये इसका देखो क्या है, ओरल कैविटी, ये है इसका ईसोफेगस, ठीक है, मैं एरो मार्क किया हुआ है, तो समझ गए आप इसको। यानी कि HND स्टेनिंग करके भी आप देख सकते हैं, आयोडीन स्टेनिंग भी कर सकते हैं, वेट माउंट भी कर सकते हैं, आप इसको UV माइक्रोस्कोपी में भी देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा अगर आपको पैरासाइट मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, तो आप तो प्रॉपर डिफाइन भी कर सकते हैं कि इन्फेक्शन किस चीज़ का है उसे। एक मैं बात बता दूं, इसमें आखिर प्रोफाइलैक्सिस क्या हो सकता है कि अगर आप अगेन ओरल फीकल रूट से आपका जो इन्फेक्शन उसको अवॉइड कीजिए, यानी कि कैसे दूर कर सकते हैं इसको, जो आपका स्टूल है उसको प्रॉपर डिस्पोज कीजिए, ऐसे खुले में शौच यानी कि ओपन डिस्पोजल ऑफ फीसेस नहीं कीजिए। प्लस आप बेयर फुटेड यानी कि नंगे पाँव आप खेतों में खलिहानों में ना जाएं। ये बेसिकली गांव के लोगों में ज़्यादा होता है, बिकॉज़ वहाँ पे नंगे पाँव चलने का, खेत में काम करने का चलन होता है। तो 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये होता है कि आप कहीं भी किसी भी हॉकर से या रेडी बजरी वाले से खाना मत खाइए, यानी कि मार्केट का खाना ज़्यादा मत खाइए, ठीक है। किसको इन्फेक्शन होगा वो हाथ नहीं धोता होगा ऑब्वियसली, और अगर कोई भी है वो वॉशरूम से आने के बाद प्रॉपर हाथ को धोए, ठीक है, जिससे ताकि जितने भी उसके हाथ में एग्स हों वो शेड ऑफ हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस क्लासेस, एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर इस क्लास से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। कमेंट बॉक्स खाली है, उस कमेंट बॉक्स में डालो कि क्या मुझे इसमें और ऐड करना चाहिए या डिलीट करना चाहिए, या कुछ और भी आपके मन में हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि हम वीडियो क्वालिटी को और बढ़ा सकें। तो थैंक यू वेरी मच इस क्लास में आने के लिए, थैंक यू वेरी मच।